दिया जाता है। हरियाणा सरकार तंग कर रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ये जो काम कर रही है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है किसान एक संवैधानिक काम कर रहे हैं, अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं जिसका उनको हक है, जब तक वो कोई वायलेंस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें क्या बुराई है। माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक चल रहे इस आंदोलन में दखलंदाजी करना, किसानों को परेशान करना बंद करे। किसानों की धीरज की परीक्षा और नहीं ली जानी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो आज के जो कुछ निर्णय हुए हैं, 4 फैसले आज हुए हैं जिसके बारे में तफसील से हमारे साथी बताएंगे। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ है कि कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। यहां पे 11 लोगों का शुरू होगा। यहां पे जितने भी मोर्चे हैं सब पे 11 लोगों का शुरू होगा। 11 लोगों की टीम 24 घंटे के लिए बैठेगी। उसके बाद 11 लोग उसको शुरू करेंगे। वो यहाँ पे सब साइट्स पे शुरू होगा और बाहर देश में जहां भी लोग कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका फैसला कर सकते हैं। दूसरा, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पूरा देश किसान दिवस मनाता है। हमारी अपील है कि आज पूरा देश इसको अन्नदाता के लिए अपनी कृतज्ञता, उसके ग्रेटिट्यूड के दिन के रूप में मनाए और उसके स्वरूप एक दिन का एक खाना, लंच, एक खाना स्किप करें, एक खाना छोड़ें और खाना छोड़ के अन्नदाता को याद करें। और बाकी ये 2 घोषणाएं हैं, बाकी हमारे साथी घोषणाएं करेंगे आगे के कार्यक्रमों के बारे में। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आगे जो हमारी और घोषणाएं हैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। आगे की जो हमारी घोषणा है, जैसे पहले की बात में, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सिफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। दूसरी बात है, इसी ही तारीख को 26 और 27 को जितने भी एनडीए के साथी संगठन हैं, सभी संगठनों को ये एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे संगठन जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं किसान, और वो जाएंगे इकट्ठे होकर और उसे मैसेज देंगे कि आप आपकी शेयर होल्डर हो इस सरकार के, आप इसके भागीदार हो, इसे मजबूर करें कि इस कानून को वापस ले सरकार, इन कानूनों को। अगर नहीं तो फिर वो भी आने वाले दिनों में उनका भी विरोध हो सकता है ये। और दूसरी बात, उसके आगे की बात है जो 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहे, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहे। ये हमारी आगे का ये प्रोग्राम है। तो पहले ही मेरे भाई साहब ने ये बता दिया तो जो हाँ आज क्या रुद्र सिंह जी बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अडानी
अंबानी और कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का जो बाइकआउट का कॉल है वो कंटिन्यू है उस दिन से, वो कोई बंद नहीं हुआ है। उसमें स्पेशली हम अडानी का जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उसको स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं वो है फॉर्चून, जो उनका प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके लिए हम कॉल देते हैं कि उसका बाइकआउट किया जाए। रुलदू सिंह जी मान साहब जो आड़तियों के बारे में हुआ वो रखेंगे, उसके बाद कैद साहब। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ 20 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਓ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ करने चाहते, बिल्कुल नहीं ये गल करते। का हिंदी में मैं बता दूं कि इन्होंने जो कमीशन एजेंट्स और शेलर्स वालों को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो छापेमारी की है उसका विरोध किया है और डायरेक्टली ये चैलेंज किया है कि इसके विरोध में हम पंजाब में इनकम टैक्स ऑफिसेज का घेराव करने का बात बोल के इन्होंने एक टीम वहां भेजी है। टिकैत जी ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਭਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ निर्णय लिए गए बहुत ही शांतिपूर्वक स्वभाव से सारी सभा हुई है। और 25-26 को जो हरियाणा के टोल प्लाजा पर्ची फ्री करने का किया है काम, ऐलान किया गया है, उस पर हम पूरा पहरा देंगे। खास करके हरियाणा वासी जो हरियाणा की तरफ से मैं जनता पार्टी प्रधान राज्य किसान संगठन ने इनके जो भी आज का निर्णय हुआ उस पर पूरा पहरा देंगे। 26 तारीख को जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो घरों का घेराव करना है, उन घरों तक भी हम पूरी जोशो खरोश से पहुंचेंगे और अपील करेंगे भाई आप किसानों के साथ खड़ो। किसान इस समय सरकार किसान को बदनाम करने पे तुली हुई है, बिना वजह छोटे छोटे जो सरकार इल्ज़ाम लगा रही है। बहुत ही 25-26 दिनों से संघर्षमयी जो किसान बैठे हैं और ऐसी ठंडी हवाएं, ऐसी ठंडी रातें जहां वो गुजारते हैं रोडों पे, इस सरकार को कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए। मगर सरकार सोचने की निस्बत बदनाम करने पे तुली हुई है। हम सरकार से भी ये अपील करते हैं, दया नाम की कोई चीज़ होती है। राजहट को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के जब नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं ना, उनकी आंखों देखा करो कैसे होती है। ऐसे बोलते हैं जैसे बड़ा नशा और अहंकार हो, ऐसे नशे अहंकार को नरेंद्र जी खेती मंत्री जी बंद करो और किसान की बात सोचो। किसान ऐसे नहीं बैठा सड़कों पे, इसलिए किसान संघर्ष जिस लिए कर रहे हैं वो बातें आप मानो, खत्म कराने की बात सोचो। लाठी डंडे से संघर्ष खत्म नहीं होगा। खासकर किसानों के नौजवान लड़कों बच्चों को अपील भी करता हूँ, शांति से जलाए और शांति बनाए रखना। बच्चों ये शांति से जीतेंगे। हम ये संघर्ष जीत चुके हैं, सिर्फ आपकी शांति की लोड़ है। 1 हफ्ता हो रहा है, कृपा करके शांति रखो। बहुत देखो जो यहाँ पे बातचीत हुई है उसमें और कई मसले हैं, खास करके जैसा उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की हम बात करें तो वहाँ पे भी 50-50 लाख रुपया के बॉन्ड जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके घरों पे चस्पा करा जा रहा है। 50 लाख रुपया, और जिस तरह से लोगों को परेशान करा जा रहा है, यहाँ सब लोग जानते हैं उनकी गाड़ियाँ, उनके ट्रैक्टर, और जिस तरह से इनके खिलाफ में
कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना पटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, बुराली है, बहुत से सवाल आते हैं हमारे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं। ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जितने भी बातें यहाँ पे तय हुई है, जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा है कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। 25 तारीख 26 तारीख का दिया है कि हम जो चिट्ठियां हैं वे लिखेंगे, हमारे लोग उनके घरों पे लेकर जाएंगे, जो बीजेपी के उनके समर्थित जो पार्टियां हैं, और कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। वो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, वही हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे, हमारे लोग उनके घरों पर जाएंगे और हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रोग्राम हमारा करेंगे। और ये प्रोग्राम इस साल तक ये ऐसे ही इस साल ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा मीडिया से भी है कि जिस तरह से आपने 20 दिन मीडिया ने पूरा मूवमेंट को दिखाया है, आगे भी उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस आंदोलन को, उन लोगों को आप बहुत बेहतरीन सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये एक आंदोलन के हिस्से आप इसको दिखाओगे, जो रियलिटी है वो समाज, दुनिया और गांव के सामने आप इसको लेकर आएंगे। पूरा देश का जो गांव के लोग हैं, पूरा देश के लोग हैं, वे इस आंदोलन पे सबकी नजरें हैं। ये यहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत करेंगे तो पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से तैयारी के साथ में है। अगर वहां पे कोई छेड़खानी होगी तो हम पूर्ण रूप से साथ में यहाँ पे आएंगे। ये कई घोषणा है जो हमारे साथी जितने भी हैं, सबने पूरी कमेटी में पूरा तय हुआ है और ये आपको बता दिए। फिर यहाँ पे कोई मीटिंग बीच में होगी, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी वो होगी फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जो 26 तारीख वाला दिन है, क्योंकि 26 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा, उसके बारे में भी कोई ना कोई हम बात करके आप सब लोगों को बताएंगे। आप एक बात छूट गई है। इस आंदोलन को जैसे आरटीए और सभी संस्थाओं ने समर्थन दिया है, उन्हीं के बराबर पैरेलल पूरे देश के जो गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा समर्थन दिया हुआ है। और परसों 3 दिन से उनके भी घरों पे ईडी के छापे पड़ने जैसे संदेश आ रहे हैं। वो भी इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। हम सरकार को इस बात पे भी चेतावनी देनी चाहते हैं कि ऐसी हरकतें बंद करे सरकार। और सरकार का मैं ये कहूँ कि घबराहट की निशानी है जो ऐसी हरकतें सरकार कर रही है। धन्यवाद। बीजेपी उनसे समर्थित पार्टी, ये एक मिनट पंजाब, ये जो पंजाब में आड़ती और शेल्लर मालकों, जिन्हें सरकार ये बोलती है कि वो संघर्ष में हमायत कर रहे हैं, उनके इनकम टैक्स वालों ने फोर्स लेके जो छापेमारी की है, उसका विरोध करने के लिए रुतु सिंह मानसा जी ये कह रहे थे कि इन्होंने वहां कॉल दी है, कमेटी बना के भेजा है कि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी गए हैं उनके ऑफिस के सामने वो लोग बैठ जाएंगे। उसकी डेट 26-27 हमने उनको 26-27 किया है कि 26-27 को आमतौर पर वीकेंड पर बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन पर हमने कॉल दिया है कि उस दिन वो लोग हमारे लिए बड़े पैमाने पर इंडियन जो है अब्रॉड जो है वो किसानों के पक्ष में रैलियां निकालें, डेमोन्स्ट्रेशन करें। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं, हमारा उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ, मीटिंग में कुछ एजेंडा नहीं लगा।
जैसे ही लगेगा तो उसके बारे में फिर हम आज कोई एजेंडा नहीं था उसमें। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਕ ਨਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ बात हुआ ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ एजेंडा लगा ही नहीं। व्हाट इज योर रिस्पांस? वो हमारे 32 संगठनों की तरफ से कुछ पब्लिकेशन नहीं है। दर्शनपाल जी या हियर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ द किसान लीडरशिप जो यहाँ पे लीडरशिप है, रिस्पांस टू दिस ट्रॉली टाइम? ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लोग जो आम लोग हैं, जो किसी संस्था से लीडर नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया है to raise the voice. What is your response? Why are you not so positive and hopeful about this trolley time? ट्रॉली टाइम के बारे में हाँ जी, what is नहीं, your- हमारा ये नहीं है कोई ट्रॉली टाइम निकाला है, क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, निकाले लोग। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हमारे 32 संगठनों का ऑफिशियल वो पब्लिकेशन नहीं है। नहीं, वो तो किसी ने कहा नहीं कि आपको ऑफिशियल पब्लिकेशन है, लेकिन what hope you have? Why you are not looking forward positively towards this? नहीं, हम तो पॉजिटिवली, वो देखिए आया है, हम इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे, उनसे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी अपना IT सेल के लोगों को भी काम दिया है, क्रिएटिव लोगों को तो हम वेलकम करते हैं, ऐसा बात नहीं है कोई। Would you like to write in trolley times? Sorry? Would you like to write in trolley times? आप लिखना चाहेंगे ट्रॉली टाइम में? अरे मैं ट्रॉली टाइम अभी आया है, अभी देखा नहीं हूँ, उसका पर्सपेक्टिव क्या है तो मैं देखूंगा उसको। अगर वो मुझे लगा कि हमारे पूरे संघर्ष के लिए, क्यों नहीं लिखेंगे उसमें। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? नहीं, देखिए ये सारी जानकारी, हमारी जानकारी में ये नहीं है। सुनिए, 60,000 रुपया कर्जा लेके मुझे बात खत्म कर लीजिए। देखिए, हम भी संघर्ष के मैदान में हैं, हमारे साथी शहीद हो रहे हैं। ऐसे सवाल जो आप पूछ रहे हो ठीक नहीं लगता है। हम ऑलमोस्ट जितने भी साथी शहीद हो रहे हैं उनको केवल श्रद्धांजलि नहीं देते, उनके परिवार के लिए जो भी हो सकता है हम करते हैं। ये हमें, अगर हमारी जानकारी में नहीं कोई चीज आई, कुछ इस तरह से हो गया, उसको हम फॉलो अप करेंगे। और हमने तय भी किया हुआ है कि जो भी हमारे पास यहाँ फंड इकट्ठा हो रहा है वो पूरी चीजों को करके अल्टीमेटली शहीदों के परिवारों को ही देना है हमने। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए वी आर सॉरी, लेकिन हमको पता नहीं है इस चीज ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ 60,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। जो रिले हंगर फास्ट की जो कॉल दी गई है वो यहाँ के जितने भी 5-6 मोर्चे हैं उन पे तो लागू हो गई। यहाँ पे 11-11 लोग बैठेंगे। उसके अलावा देश में जहां भी धरने चल रहे हैं, तेलंगाना में भी धरना चल रहा है इसके सपोर्ट के अंदर, कर्नाटका में चल रहा है, सबसे हमारी अपील है कि वो भी इस प्रोग्राम को शुरू करें। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, वो अपने कितने नंबर है वो डिसाइड कर लेंगे। यहाँ के लिए हमने डिसाइड किया 11-11 लोग हर जगह पे बैठे। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਗਰਮੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ डॉक्टर साहब एक जड़ा जी आज सरकार एक- का बयान आया आज सरकार ने ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਧਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, हे प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ बुद्धि बख्शो, किसानों का ये जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है इसके लिए ठीक फैसला ले। डॉक्टर साहब जड़ा एक आज केंद्र सरकार की ओर से एक बयान आया कि जो विदेश से फंडिंग आ रही है, एक जत्थेबंदी का नाम भी लेके कहा गया कि वो जो फंड बाहर से आ रहा है उसको वापस किया जाए या उस पर कार्रवाई होगी। उसमें कोई फैसला लिया आज की मीटिंग? नहीं, देखिए जो एफसीआरए के तहत जो सरकार करना चाहती है किसान संगठनों के ऊपर, इसका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। वो जो एक संगठन का बोला गया है वो किसी शायद बैंक के मैनेजर ने बोला है, वो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन संगठनों ने जो आया है फंड, ये मैं बता दूं कि किसी के पिता, किसी के भाई ने, किसी के भतीजे ने, किसी के दोस्त ने, किसी के संगठनों के जो शुभचिंतक हैं उन्होंने इकट्ठा करके अगर पैसा भेजा है, सरकार उस पर भी कुछ करती है तो अति निंदनीय योग है ये बात। और सरकार अगर इन संगठनों को भी एफसीआरए में फंसाना चाहती है तो बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए। The decision on toll plaza is operational from December 25 to 27, sir. 25, 26, 27, all the 3 days, तीनों दिन। हरियाणा में ना सर, only हरियाणा। अभी यहाँ का जो डिसीजन है वो सिर्फ हरियाणा के लिए है और सिर्फ 3 दिन के लिए। Okay. माइक ले आओ फटाफट माइक